शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है, यानी 1 से 28 फरवरी की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। यह राशिफल मेष राशि के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपके राशि के चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रह स्थिति फरवरी में किस प्रकार रहने वाली है। तो देखिए, मंगल आपके लगन में मौजूद होकर रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं। राहु आपके धन भाव में विराजमान है। पंचग्रही युति आपके राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव में बनी हुई है, जिसमें से गुरु शनि का नीच भंग राजयोग बना हुआ है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है और शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है, यानी 5 ग्रह आपके राशि के 10वें में विराजमान है। केतु आपके राशि के आयु भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति फरवरी की शुरुआत में बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से यह महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, 10वें भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है। 10वें भाव में 5 ग्रहों की युति होने से इस समयावधि में जो मेष राशि वाले जातक हैं, जो कि आपके लगन को भी देखा जाता है, लगन से व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार स्वभाव के बारे में पता चलता है। तो लगन में मंगल के मौजूद होने से इस समयावधि में आपका मनोबल और आपका उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और पंचग्रही युति होने से सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग बनने से बेहतर स्थितियों का निर्माण कैरियर की दिशा में होता हुआ नजर आ रहा है। इस समयावधि में शनिदेव आपके राशि के 10वें भाव में विराजमान है, जिससे यहाँ पर कई प्रकार की शुभ स्थितियां आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आप कैरियर की दिशा में कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए समर्थ रहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। आपकी क्रिएटिविटी, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ यदि आप नौकरी पेशा हैं तो यहाँ पर अच्छा व्यवहार आप उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। साथ में रुके हुए कार्यों के पूरा होने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेंगी। इस समयावधि में जो जातक रियल एस्टेट, कोयला, कागज, खनिज इन संस्थान से संलग्न है, शनिदेव से जुड़े हुए क्षेत्र में जो जातक संलग्न है, उन्हें बेहद ही शुभ और अनुकूल परिणाम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। व्यवसाय में जो जातक जुड़े हुए हैं तो गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। साथ में जो जातक व्यवसाय को फैलाना चाहते हैं, उसमें यदि आप नवीन योजनाओं को फलीभूत करेंगे तो बेहतर स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होने जा रहा है। पुराने व्यापार से अच्छा मुनाफा आपको जीवन में हासिल होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में अगर आपके राशि में बात की जाए आर्थिक लिहाज से कैसी स्थितियां रहने वाली है, तो 11th हाउस से आय के बारे में विचार किया जाता है और 2nd हाउस से धन के बारे में विचार किया जाता है। तो इन दोनों भावों में चूंकि 2nd हाउस में राहु विराजमान है और आपके राशि के लाभ भाव के अधिपति शनिदेव 10वें भाव में विराजमान होकर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आर्थिक मामलों में भी फरवरी का महीना बहुत ही सुदृढ़ रहने वाला है। इस समयावधि में धन का बेहतर संतुलन बनाकर चलते हुए नजर आएंगे। आपको आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए यहाँ पर आपको खर्च पर भी नियंत्रण रखकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। परिवार की हर जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हुए नजर आएंगे और इसमें आपका धन काफी खर्च होता हुआ नजर आने वाला है। इस समयावधि में आर्थिक मामलों के लिहाज से अगर कहा जाए तो यदि पूर्व के समय से आपको धन संकट का सामना करना पड़ रहा था तो स्थितियां इस समयावधि में काफी श्रेष्ठ रहेंगी। साथ में रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। यदि आपका कहीं कर्ज में पैसा फंसा हुआ था तो उसके वापस मिलने की पूर्ण रूपेण संभावना दिखाई दे रही है। इस समयावधि में अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो 6th हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है। 6th हाउस के जो स्वामी बनते हैं शुक्र
आपके राशि के 10वें भाव में विराजमान है, जिससे यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की विसंगतियां देखने के लिए मिल सकती हैं। हालांकि यदि आप संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जिएंगे तो स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप में ठीक ही रहेगा। यहाँ पर आपको नकारात्मक स्थितियों से दूर रहना चाहिए। मन में व्यर्थ के तनाव को लेकर चलने से आपको बचना चाहिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर आप जरूर जीवन में चलें। यहाँ पर आपको चाय, शक्कर, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, इन विषयों से आपको दूर रहना चाहिए। मांसाहार से भी आपको दूर रहकर चलने की सलाह दी जाती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से जो यह महीना है, चूंकि पंचम भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी काफी मजबूत स्थितियों में मौजूद हैं, जिससे ऐसे जातक जो प्रेम संबंधों में निरंतर प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। प्रेम के मामले में यह महीना बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ में ऐसे जातक जो शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न हैं उनके मन में भी काफी एकाग्रता फरवरी के महीने में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में अच्छी स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। इनको सीखने के लिए आप पूर्ण रूपेण समर्थ नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन के लिहाज से कहा जाए तो मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव में जाने से, चूंकि मंगल को अग्रेसिव ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है, वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की संभावना उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। गलतफहमी बीच बीच में उत्पन्न हो सकती है और केतु के अष्टम भाव में मौजूद होने से इस समयावधि में जो जातक वैवाहिक जीवन में संलग्न है, जीवन साथी के साथ मधुर स्थितियों का निर्माण करके ही आपको चलना होगा। अन्यथा वाद विवाद और कलह की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह महीना कैसा है। चतुर्थ हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है। 5 ग्रहों की युति 10वें भाव में बनी हुई है। प्रत्येक ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि होती है, तो सप्तम दृष्टि आपके राशि के चतुर्थ भाव में जा रही है और 5 ग्रहों की सप्तम दृष्टि जा रही है, तो जिससे आपको मिला जुला परिणाम जीवन में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। परिवार की जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हुए तो नजर आएंगे, साथ में परिवार के प्रति जो आपका रवैया है आक्रामक भी होता हुआ नजर आ सकता है। क्रोध में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर स्थितियों का निर्माण करके ही जीवन में आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आवश्यकता हो तो एक मूंगा रत्न आप जरूर धारण कर सकते हैं। अपने माता पिता से बेहतर संबंध को बनाकर आप जीवन में जरूर चलें। अपने मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। स्वास्थ्य की दिशा में इस महीने परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी, जिससे महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्रत्येक दिन गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ में अपने घर के दक्षिण दिशा में लाल ध्वज आप स्थापित कर सकते हैं, जिससे जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। तो इन छोटे मोटे उपायों को करके आप जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बेल आइकन आप दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।